हेलो दोस्तों, इस समय छठ पर्व का त्यौहार चल रहा है। हर गांव और शहर में, हर कस्बे में, हर गली में आज छठ की मधुर ध्वनियाँ गुंजायमान हो रही हैं। लेकिन औरंगाबाद जिले में देव नामक एक ऐसा स्थान है जहाँ के सूर्य मंदिर की विशेषता है। इसके पीछे कोई वैदिक ग्रंथों में चर्चा नहीं मिलती है और होगी भी तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में ही सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनके प्रचार और प्रसार किए गए, ग्रंथों में उनका वर्णन किया गया, और कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिनका अनुभव अशिक्षित लोगों ने किया और उनमें शिक्षा की कमी थी जिसका समय पर प्रचार और प्रसार नहीं हुआ, अतः वह एक किंवदंती बनकर रह गई। उसी किंवदंती में हमारे देव सूर्य मंदिर की भी महिमा है। इसका नाम देव सूर्य मंदिर क्यों पड़ा? देव का नाम देव क्यों पड़ा? इसके लिए कहा जाता है कि हमारे बिहार राज्य में एक बड़े ही प्रतापी राजा हुए थे। ऐसे तो दो विक्रमादित्य थे। एक विक्रमादित्य बड़ा ही विलासी और अयासी था, जिसका जीवन चक्र अच्छा नहीं था। उसने प्रजा के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया था, इसलिए उसके जीवन चरित्र नहीं बने। लेकिन विक्रमादित्य द्वितीय, जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाने जाते थे, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और पाटलिपुत्र का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विशाल था। धीरे धीरे बोलो, आवाज गूंजे। उसी राजा विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है कि उनके पास इतनी व्यापक सिद्धियां थी कि वे अपने शरीर से अपने प्राण को निकालकर देवलोक में विचरण करने जाते थे। वहां से बहुत से चीजों का अनुभव करके पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर जाते थे और प्रजा को जिस चीज की आवश्यकता है उसे सब कुछ प्राप्त करा देते थे। कहा जाता है कि विक्रमादित्य अपने शरीर को निकालकर अपने प्राण को जब देवलोक में भ्रमण कर रहे थे तो उनके मन में एक विचार आया, सूर्य पूजा, सूर्य उपासना का महत्व जब इतना अधिक है तो एक अद्भुत मंदिर का निर्माण क्यों न करवाया जाए। इसलिए उन्होंने विश्वकर्मा भगवान से निवेदन किया, हे विक्रमा भगवान, हे विश्वकर्मा भगवान, आप एक अपने हाथ से मंदिर बनाए जिस मंदिर में अपार शक्ति हो, उसकी अपार महिमा हो। और विश्वकर्मा भगवान ने राजा विक्रमादित्य को आश्वासन दिया, आप जाएं और हम आपके आग्रह को पूर्ण करेंगे। और कहा जाता है कुछ दिनों के बाद रात्रि को सारे लोग सोए हुए थे, किसी को पता भी नहीं चला कि मंदिर कब बनकर तैयार हो गया। और एकाएक सुबह जब लोगों ने देखा तो एक भव्य मंदिर तैयार था। इसके पीछे अनेकों प्रकार की किंवदंतियां हैं, लेकिन कहा जाता है कि देव में एक किला है। वो किला आज ध्वस्त हो गया है, खंडहर के रूप में बदल गया है। लेकिन वहां पर जो राजा रहते थे, पता नहीं उन्होंने कौन सा कर्म किया था, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। एक बार भ्रमण करते हुए वे घोड़े से थक गए, विश्राम किए, उन्हें शौच जैसा अनुभव हुआ।
उस समय शौचालय बनते नहीं थे, कहीं खुले मैदान में शौच किए, और जब अपने अंगों को धोने के लिए एक गड्ढे में गए, उस गड्ढे के पानी को जैसे ही स्पर्श किया, कुष्ठ रोग उनका सही होने लगा। और उन्होंने उस गड्ढे के जल का महत्व समझकर राजा ने उस जल को पूरे शरीर में लेप किया और सारा कुष्ठ रोग सही हो गया, उनका शरीर निर्मल हो गया। और राजा ने उस शक्ति की महिमा को जानकर राजा ने एक पोखरा बनवाया, जो आज सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में भक्त जो भी मनोकामना लेकर पवित्र मन से, पवित्र आस्था और विश्वास के साथ इस मंदिर में पूजा किए, उनके सारे मनोरथ सिद्ध हो गए। अब प्रश्न चिन्ह यह उठता है, क्या यह महिमा आज बरकरार है? और अगर बरकरार है तो सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होती? दोस्तों, आज कलियुग नृत्य तांडव कर रहा है, चारों तरफ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। इस सूर्य मंदिर के पास भी बहुत से चोर, डाकू, बदमाश, अनेकों प्रकार के अपराधी जाते हैं, अपराध वृत्ति लेकर जाते हैं, अपराध कर्म करते हैं, जिससे पुण्य स्थल की शक्ति धीरे धीरे छिन्न होने लगती है। दूसरी बात यह है कि लोगों में ज्यादा लोभ ही होता है, आस्था और विश्वास नहीं होता है। तो जिनके मन में पूर्ण आस्था और विश्वास नहीं होता है, उनकी मनोकामना पूर्ण कभी नहीं होती है। लेकिन जिन्हें सच्चा प्रेम होता है, जिन्हें सच्ची अनुभूति होती है, जिन्हें सच्चा विश्वास होता है, उनकी सारी मनोकामनाएं आज भी पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, यह है सूर्य मंदिर की महिमा। तो दोस्तों, यह सूर्य पूजा 3 दिनों तक मनाया जाता है। इसके बारे में जानकारी देने की विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर घर में, हर परिवार में इस महिमा का गुणगान ही नहीं होता है, बल्कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, घर घर में इसकी पूजा होती है। कैसे होती है, कैसे किया जाता है, आप सामने देख रहे हैं। और अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो यह अतिशयोक्ति होगी। अतः मैं चाहता हूं कि जो सूर्य मंदिर में हमारे भक्तगण जब जाएं तो अपने शरीर और अपनी वस्तुओं को ही शुद्ध ना रखें, बल्कि अपने अंतःकरण, अपने मन, अपने विचार, अपने कर्म सबको शुद्ध करें, और तब उनकी सर्व इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, आगे इसे बढ़ाएंगे।